नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कालिका पुराण पार्ट 1। जय महाकाली। भारतीय संस्कृति में पुराण केवल ग्रंथ नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान और अनंत सत्य का खजाना है। इन्हीं में से एक है कालिका पुराण, जो देवी महाकाली की महिमा, शक्ति और रहस्यमय लीलाओं का अद्भुत वर्णन करता है। कहा जाता है कि जो भक्त इसे श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन में सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे अमृत तत्व यानी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पुराण में न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि के रहस्य छुपे हैं, बल्कि देवी काली के स्वरूप, उनकी शक्ति और उनके अद्वितीय करुणामय संदेश भी समाये हुए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे कालिका पुराण भाग 1 की यात्रा पर, जहां ज्ञान और भक्ति का संगम है और जहां हर कथा देवी माँ की अलौकिक शक्ति को प्रकट करती है। तो आइए आरंभ करते हैं कालिका पुराण भाग 1। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्रेरणादायक में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। पुराणों में न केवल इन दुनिया के जीवन के लिए सुख, शांति और सफलता के बारे में बताया गया है, बल्कि वे मानव जीवन के असली लक्ष्य, परमात्मा की प्राप्ति और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के उपाय भी बताते हैं। इन पवित्र ग्रंथों में ज्ञान और शिक्षा से भरी हुई कहानियाँ बड़े ही रोचक और सत्य रूप में मिलती हैं। यही कारण है कि पुराणों को बहुत महत्व मिला है और वे बेहद लोकप्रिय हैं। यह बहुत दुख की बात है कि आज कई कारणों से यह ग्रंथ दुर्लभ होते जा रहे हैं, लेकिन इस कालिका पुराण को एक बार भी पढ़ने या सुनने वाले व्यक्ति अपने सभी इच्छाओं को पूरा कर लेता है और अमृत तत्व यानी देवत्व को प्राप्त करता है। जिस घर या मंदिर में यह उत्तम पुराण हमेशा रहता है, वहाँ कभी कोई बाधा नहीं आती। जो व्यक्ति प्रतिदिन इसका गुप्त अध्ययन करता है, वह मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर चुका है। इस ग्रंथ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसे पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति इस लोक में परम सुखी, बलवान और लंबी उम्र वाला बन जाता है, जो संपूर्ण संसार का पालन करते हैं और अंत में उसका विनाश भी करते हैं, जो ब्रह्मा और माया से युक्त हैं। उन पुराणों के अधिपति भगवान विष्णु और भगवान शिव हम सभी पर प्रसन्न हो। मैं उन सनातन और शाश्वत पुराण पुरुष का सम्मान करता हूँ, जिन्हें वेदों और पुराणों से ही जाना जा सकता है। मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिस देवी का वर्णन मिलता है या जिनका जन्म देवी अंबिका के माथे से हुआ है, वे काली श्री दुर्गा जी के ही स्वरूपों में से एक हैं। यह उस महाकाली से बिल्कुल अलग हैं। देवी आदि काली, जिन्हें दक्षिणा काली भी कहते हैं, पूरे संसार की स्वामिनी है, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी है। कहा जाता है कि दक्षिण दिशा का देवता यम, जो सूर्य का पुत्र है, काली का नाम सुनते ही डर कर भाग जाता है। यम में काली के भक्तों को नरक में ले जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए देवी काली को दक्षिणा काली भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में देवी काली सबसे प्रमुख है, इसलिए उन्हें महाविद्या भी कहते हैं। स्त्री रूप में उन्होंने दक्षिण पर विजय पाई और मोक्ष देने वाली बन गई, इसलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री महाकाली की पूजा से सभी परेशानियां वैसे ही नष्ट हो जाती हैं, जैसे जलती हुई आग में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाला साधक की वाणी गंगा के प्रवाह की तरह गद्य और पद्य से भरी हो जाती हैं। उसके दर्शन मात्र से ही विरोधी भी शांत हो जाते हैं और सभी सिद्धियां उसके हाथ में रहती हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहते हैं। जो भक्त इस दिन काली के सामने उपवास रखते हैं और रात में जागरण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। काली देवी का रंग श्याम है, जिसमें सभी रंग समाये हुए हैं। उनका निवास भक्तों के विकार हित हृदय रूपी श्मशान में है। वे चित्त भक्ति से समाई हुई प्राण शक्ति के आसन पर बैठी हुई है। उनके माथे पर अमृत तत्व का प्रतीक है, चंद्रमा है, और वे तीनों गुणों से परे हैं। उनके 3 नेत्र, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, जिसमें वे तीनों कालों को देखती हैं। वे अपने उज्ज्वल सत्वगुणी दांतों से रजोगुण और तमोगुण रूपी जीवों को दबाए हुए हैं। वे 50 अक्षरों की माला पहनती हैं और माया रूपी आवरण से मुक्त हैं। मोक्ष मिलने तक सभी जीव उन्हीं के आश्रय में रहते हैं। वे निष्काम भक्तों के माया रूपी बंधन को ज्ञान रूपी तलवार से काट देते हैं। वे काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाले विराट भगवती है। इसके अलावा रक्त बीज मर्दिनी श्री काली का एक और स्वरूप भी है। उनकी विकराल देह चमकदार काले रंग की है। उनके बड़े और डरावनी आंखें हैं और उनके मुख से गहरे लाल रंग की जीभ बाहर निकली हुई है। उन्होंने नर मुंडों की माला और कटे हुए हाथों का आसन धारण किया हुआ है। उनके एक हाथ में खड्ग तलवार, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर, खोपड़ी का कटोरा और चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देने का भाव है। वे वरदान देने में बहुत कुशल हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणा भी कहा जाता है। जिस तरह कोई कार्य पूरा होने पर दक्षिणा फल देती है, उसी तरह देवी भी सभी फलों की सिद्धि देती है। सबसे पहले दक्षिणा मूर्ति भैरव ने उनकी पूजा की थी, इसलिए भी देवी का नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिणा और शक्ति को वामा कहा जाता है। वहीं वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष देने वाली बनी भगवती काली आदि रूप वाली और सबसे पुरानी विद्या है। वही ब्रह्मा स्वरूपणी और ज्ञान देने वाली 5 तत्वों तक शक्ति तारा की स्थित है और सबसे अंत में काली ही स्थित है। जब महाप्रलय में आकाश भी खत्म हो जाता है, तब यही भगवती काली चित्त शक्ति के रूप में मौजूद रहती हैं। इन्हीं भगवती की वेद में भद्रकाली के रूप में स्तुति की गई है। वे अजन्मा और निराकार हैं। भक्त अपनी भावनाओं और देवी के गुणों के अनुसार उनके काल्पनिक साकार रूप की पूजा करते हैं और देवी ऐसे भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं। भगवती काली अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती हैं और उनका कल्याण करती हैं। पुराने समय में हिमालय के पास रहने वाले मुनियों को महान ऋषि मार्कंडेय के पास जाकर उनसे पूछा, हे भगवान, आपने सभी शास्त्रों और वेदों का मंथन करके जो कुछ भी सार रूप था, वह हमें विस्तार से बता दिया है। आपके ज्ञान रूपी सूर्य ने हमारे सभी संदेहों को उसी तरह नष्ट कर दिया है जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है। आपके आशीर्वाद से हम वेदों और शास्त्रों के बारे में सभी संदेहों से मुक्त हो गए हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि पुराने समय में देवी काली ने श्री हरि भगवान विष्णु को कैसे मोहित किया था, जो हमेशा ध्यान में लीन रहते थे और संसार से पूरी तरह से विरक्त थे। प्रजापति दक्ष की पत्नियों में से सती का जन्म कैसे हुआ और भगवान शंभु शिव से सती को अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार किया,
किस कारण से प्रजापति दक्ष के क्रोध से सती ने अपने शरीर का त्याग किया? फिर वही सती हिमालय की पुत्री के रूप में कैसे पैदा हुई और उन्होंने भगवान शिव के आधे शरीर पर कैसे अधिकार कर लिया? ऋषि, हमें यह सब विस्तार से बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके अलावा कोई और हमारे संदेहों को दूर नहीं कर सकता। इसलिए इस पर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे मुनियों, आप सब ध्यान से सुनिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही गुप्त और पवित्र है। यह ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महान देवर्षि नारद को बताया था। फिर नारद ने इसे वाल्मीकियों को दिया। वाल्मीकियों ने यवकृत मुनि को और यवकृत मुनि असित नामक मुनि को उन्हीं को असित मुनि ने मुझे यह पुरानी कथा विस्तार से सुनाई थी और अब मैं आप सभी को यह सुना रहा हूँ। मैं सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो व्यक्त और अभिव्यक्त के रूप में है, जिनका स्वरूप स्थूल और सूक्ष्म दोनों है। वे विश्व के स्वरूप हैं, परमेश और नित्य हैं। उनका तेज विकार रहित है और वे ही विद्या और अविद्या के स्वरूप हैं। वे परमेश्वर पवित्र और वैरागी हैं और पूरे विश्व में फैले हुए हैं। वही सृष्टि की रचना, पालन और विनाश करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कथा जारी रखते हुए कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हीं परमेश्वर की पूजा करके सभी सुर, असुर और मुनियों की प्रजा का निर्माण किया। फिर उन्होंने प्रजापति दक्ष और अपने 10 मानस पुत्रों मरीच, अत्रि, पुल, अंगिरा, कृतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, नारद, प्रचेतस्य और भृगु को भी उत्पन्न किया। उसी समय उनके मन से एक बहुत ही सुंदर अप्सरा उत्पन्न हुई, जो इतनी आकर्षक थी कि देवलोक, मृत्युलोक और रसातल तीनों लोकों में वैसी और कोई नहीं थी। वह सभी गुणों से भरपूर थी और वैसी सुंदरता न कभी हुई थी और न कभी होगी। उसके बाल वर्षा ऋतु में मोरनी की तरह सुंदर थे और कान तक फैले हुए अलकों में इंद्रधनुष और बाल चंद्र जैसे लग रहे थे। उनकी आंखें खिले हुए नीले कमल के समान थी और चकित हिरनी की तरह चंचल थी। उसकी सुंदर नाक उसके माथे से नीचे तक फैली हुई थी। उसका मुख लाल कमल की आभा वाला और पूर्ण चंद्र के समान था, जिसके होठ बिंब जैसे लाल थे। उसके स्तन कमल की कलियों जैसे थे। उसका मध्य भाग कमर इतना पतला था कि मुट्ठी में आ जाए। उसके जांघ हाथी की सूंड के समान थे। वे 4 हाथों वाली थी और उसका शरीर पतला था। विधाता ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति और सभी मानस पुत्र उस सुंदर स्त्री को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह कौन है और इसका क्या काम होगा। इसी बीच ब्रह्मा जी के मन से एक और पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सोने की तरह पीली आभा वाला था। उसका सीना चौड़ा, नाक सुंदर और जांघें सुडौल थी। उसके भय आपस में जुड़ी हुई थी और उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका हृदय बहुत विशाल था और बाजू हाथी की सूंड के समान मोटी और फैली हुई थी। उसके हाथ, मुख और पैर लाल रंग के थे। उसकी गर्दन शंख जैसे सुंदर थी और उसका वाहन मगरमच्छ था। उसके पास फूलों का धनुष था। उस पुरुष को देखकर सभी ऋषि और दक्ष प्रजापति उत्सुक और विस्मित हो गए। उस पुरुष ने ब्रह्मा जी के सामने विनम्रता से सिर झुकाकर पूछा, हे ब्राह्मण, मैं अब क्या करूं? जो भी आप कराना चाहते हो
मुझे उसी काम में लगाइए। हे लोकों के ईश्वर, मुझे एक उचित स्थान और एक पत्नी भी दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने उस पुरुष से कहा, तुम अपने सुंदर रूप और 5 फूलों के बाणों से पुरुषों और स्त्रियों को मोहित करते हुए सृष्टि की रचना करो। देवता, गंधर्व, किन्नर, असुर, मनुष्य और पक्षी, यह सब तुम्हारे बाणों के लक्ष्य नहीं होंगे। केवल पशु, मृग और कीट पतंग ही तुम्हारे बाणों के लक्ष्य नहीं होंगे। मैं भगवान विष्णु और भगवान शिव, यह सभी तुम्हारे बस में होंगे। तुम गुप्त रूप से सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का कारण बनकर सनातन सृष्टि की रचना करो। सदा ही तुम्हारे पुष्पों के बाण का मुख्य लक्ष्य मन होगा। तुम सभी प्राणियों के लिए मंद और मोह उत्पन्न करोगे, यही तुम्हारा कर्म है। अब मैं तुम्हारा नाम भी बतला दूंगा, जो तुम्हारे योग्य होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों की ओर देखा और सभी मुनियों ने मिलकर उस पुरुष का नाम रखा। ऋषियों ने कहा, तुम हमारे विधाता ब्रह्मा जी के चित्त को मोहित करके उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मंथन नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हो, इसलिए तुम्हारा नाम काम रूप होगा। और तुम जैसा कोई नहीं है, इसलिए तुम मनोभाव भी कहलाओगे। तुम दूसरों को मदद मस्ती देते हो, इसलिए तुम मदन नाम वाले भी होगे। और तुम्हारे गर्भ से शंभु के गर्भ को भी भंग किया जा सकता है, इसलिए तुम कदर्प नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारे बाणों का पराक्रम ब्रह्मास्त्र पर भी असर नहीं होने देगा। स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल सभी जगह तुम्हारे स्थान होंगे, क्योंकि तुम सर्वव्यापी हो। प्रजापति दक्ष तुम्हें अपनी पुत्री पत्नी के रूप में देंगे, जो बहुत सुंदर होगी। ब्रह्मा जी के ध्यान करते हुए उत्पन्न होने के कारण वो स्त्री संध्या नाम से जानी जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि यह सुनकर सभी मुनि चुप हो गए और ब्रह्मा जी के सामने सम्मान पूर्वक खड़े हो गए। और उसके बाद कामदेव ने अपने फूलों का धनुष उठाया, जिसका नाम उन्माद था। उसने 5 फूलों के अस्त्र के लिए, जिनके नाम थे हर्षण, लोचन, मोहन, शोषण और मरण, यह बाण मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न कर सकते थे। कामदेव ने मन में सोचा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि वे विष्णु और शिव भी मेरे बाणों के वश में होंगे। आज मैं इसे सच करके दिखाऊंगा। यह सोचकर उसने अपने धनुष पर बाण लगाया। तुरंत ही सुखद और सुगंधित हवा बहने लगी। कामदेव ने उन सभी मुनियों और मनुष्यों को अपने फूलों के बाणों से मोहित कर दिया। वे सब संध्या को देखने लगे और उनके मन में विकार उत्पन्न होने लगा। वे सब काम से भर गए। जब ब्रह्मा जी ने अपने इंद्रियों को बस में करके अपनी ही पुत्री संध्या की तरफ देखा तो उनके शरीर में पसीना आ गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने अपनी ही पुत्री को देखकर काम कैसे उत्पन्न हो गया। वेदों के अनुसार जैसी माता होती है वैसी ही पुत्री होती है। और यह कामदेव भी कैसा मूर्ख है कि उसने आप लोगों को ही अपने बाणों का निशाना बनाया। उस पर धिक्कार है। भगवान शिव के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी और सभी ऋषि बहुत लज्जित हो गए और उनके शरीर से और भी पसीना बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया और संध्या का त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना गिरा उससे अग्निश्वार और बहिर्सर्त नाम के पितृ
उत्पन्न हुए। इसी तरह दक्ष के पसीने से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। मरीच आदि 6 मुनियों ने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया था। उस समय कृतु, वशिष्ठ, पुलस्त और पूला के पसीने से दूसरे पितृग उत्पन्न हुए थे। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव के वचनों से बहुत लज्जित हुए। क्रोध में आकर उन्होंने कामदेव को देखा और कामदेव डरकर अपने बाणों को समेट लिया। ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव से कहा, तुमने मेरे सामने ही मुझे अपने फूलों के बाणों का लक्ष्य बनाया, इसलिए अब इसका परिणाम भुगतो। हे महादेव, तुम्हारे नेत्रों की अग्नि से भस्म होंगे। यह भयानक श्राप सुनकर कामदेव बहुत डर गया। उसने डरते डरते ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे यह भयंकर श्राप क्यों दिया? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपने ही मुझसे कहा था कि मैं भगवान विष्णु और भगवान शंभु भी मेरे बाणों के लक्ष्य होंगे। मैं तो बस आपके कहे हुए वचन की सच्चाई को परख रहा था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कृपा करके इस श्राप को वापस लीजिए। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, यह संध्या मेरी पुत्री है। तुमने उसे देखकर मुझे भी मोहित करने की कोशिश की है, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा यह श्राप कैसे खत्म होगा। तुम भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म हो जाओगे, लेकिन फिर उनकी ही कृपा से तुम्हें अपना शरीर वापस मिल जाएगा। जब भगवान शिव अपनी पत्नी को स्वीकार करेंगे, तब वे तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस देंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी मुनियों के सामने अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद भगवान शिव भी अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने कामदेव से कहा, यह स्त्री मेरे ही शरीर के पसीने से उत्पन्न हुई है। यह तुम्हारे ही गुणों से युक्त है। इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे कहे अनुसार व्यवहार करेगी। यह कहकर दक्ष ने अपनी पुत्री को कामदेव को सौंप दिया। उसका नाम रति रखा गया। कामदेव भी उस परख सुंदरी रति को देखकर मोहित हो गए और अपने ही बाण के द्वारा विद्ध होकर मोह को प्राप्त हो गया। रति की सुंदरता और चाल ने कामदेव को अपने ही बाणों की शक्ति पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि उसके अपने बाण रथ के कटाक्ष के सामने कुछ भी नहीं है। रथ की सांसों की सुगंध के सामने कामदेव को मलय पर्वत की हवा की सुगंध भी बेकार लगने लगी। उसने रथ को सुंदर मुख को देखकर सोचा कि क्या यह चंद्रमा है या कुछ और। उसके सुनहरे कमल जैसी आँखें कामदेव को अपने फूलों के धनुष की डोरी भी भुला दी। उसकी नाभि गहरी और सुंदर थी। रथ के जांघ केले के तने जैसे कोमल और सुंदर थे। कामदेव को वह अपनी ही शक्ति के समान मनोहर लगी। उसके हाथ ढाक के फूल जैसे लाल नाखून वाले थे और उसकी उंगलियां बहुत ही बारीक थी। उसके बालों का जूड़ा नीले मेघ जैसा सुंदर था। उस रथ को देखकर कामदेव को बहुत खुशी हुई। वह ब्रह्मा जी के श्राप को भूलकर दक्ष से बोले, हे भगवान, इस परम सुंदरी रथ के साथ मैं भगवान शिव को मोहित करने में सफल हो जाऊंगा। फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। जहाँ जहाँ मैं अपने धनुष का उपयोग करूंगा, वहीं वहीं यह भी अपने हाव भाव से मेरा साथ देगी। जिस प्रकार लक्ष्य भगवान के साथ रहती है और मेघों के साथ बिजली रहती है, उसी तरह यह भी मेरे साथ रहेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इस तरह कहकर कामदेव ने रथ को बहुत उत्सुकता से स्वीकार किया। वे रथ के साथ ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे संध्या के समय
बादल के साथ बिजली रथ भी कामदेव को पाकर बहुत संतुष्ट हुई, जैसे लक्ष्मी श्री हरि को पाकर होती हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे कि उन्होंने तो भगवान शिव को अपनी पुत्री को देकर काम से ग्रसित होने पर बुरा कहा था, तो अब शिव कैसे किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये तो पूर्ण योगी हैं और किसी स्त्री का नाम भी सहन नहीं करते। इस भूमंडल में ऐसे बहुत कम होंगे जिन्होंने हरा कामदेव को हरा पाए। कुछ भगवान विष्णु के बस में है और कुछ शिव के सांसारिक सुखों से विमुख है, और बैरागी भगवान शिव के लिए कोई भी ऐसा कोई नहीं कर सकता। यही सोचते हुए ब्रह्मा जी आकाश में रहते हुए धरती पर दक्ष और रथ के साथ कामदेव को देखने गए। उन्होंने कामदेव को सांत्वना देते हुए कहा कि हे कामदेव, तुम अपने हर सहचरी रथ के साथ बहुत शोभायमान हो रहे हो, जैसे लक्ष्मी से भगवान शोभा देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और ज्ञानवर्धक लगे, आपको हमारे वीडियो से कुछ भी ज्ञान मिले, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।